14.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज़, फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी एफ। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बोला गया है कि कुछ बच्चों की जो है ना पॉकेट मनी जो है, एक तरीके से उनका जो जेब खर्च है उसके बारे में जो है यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है, एक डाटा दिया हुआ है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी यहाँ से गायब है, हमें उसी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है डेली पॉकेट अलाउंस जो है, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं, तो 7 बच्चे जो हैं उनका जो डेली का जो उनको पॉकेट मनी दी जाती है वो 11 से 13 रुपए के बीच में दी जाती है। और जो 6 बच्चे हैं, 6 चिल्ड्रन हैं, उनकी 13 से 15 है, 9 बच्चों की 15 से 17 है और 13 बच्चों की 17 से 19 है। ये जिनकी 19 से 21 है उनकी संख्या कितनी है, उनके नंबर कितने हैं चिल्ड्रन के, वो गायब है। ठीक है, वही हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम, इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी सॉल्यूशन के लिए। तो जो पहली चीज़ दे रखी थी उसको हम क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं, तो 11 से 13, 13 से 15, इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया है सारा का सारा। फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर लिख ली है, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से दिखाते हैं, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे, जो मिड वैल्यू है वो निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी कि एक्स जो है वो निकालेंगे। एक्स कैसे निकालते हैं, जो लोअर लिमिट होती है और जो अपर लिमिट होती है उन दोनों को ऐड करके उसका आधा कर देते हैं, तो हमारे पास हमारी मिड वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू आ जाती है। तो हम 11 और 13 को ऐड करेंगे, 24 हमारे पास आ जाएगा। 24 का आधा करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 15 और 13 का ऐड करेंगे तो 28 आएगा, उसका आधा करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो 17 और 15 को ऐड करेंगे, 32 आएगा, उसका आधा 16 आ जाएगा। इसी तरीके से दो दो के डिफरेंस से हम चलते चले जाएंगे, 22 और यहाँ पर आ जाएगा 24। अब हम यहाँ पर निकालेंगे एफ आई और एक्स आई। ठीक, जब हम एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो एफ आई और एक्स आई वालों की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन सब की जब मल्टीप्लाई करेंगे, 12 छंग 12, 12 सत्ते 84, 84 आ जाएगा। और 14 की जब 6 से करते हैं तो ये भी 84 आ जाएगा। और जब 16 की हम 9 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। अब जब हम 18 की 13 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 तिया 54 का 4 कैरी 5, 18 इकन 18, 18 और 5 हो जाते हैं 23। ठीक है, अब 20 की जब एफ से करेंगे तो ये 20 एफ आ जाएगा। और 22 की जब 5 से करेंगे तो हमारे पास 110 आ जाएगा। 4 की जब 24 से करेंगे तो 4 चौक 16 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम सिग्मा एफ आई निकालेंगे। सिग्मा एफ आई जो होगा उन सबको ऐड कर देंगे। अगर एफ आई वालों को सबको ऐड कर देते हैं तो सिग्मा एफ आई आ जाता है। तो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा 40, 40 और 4 44 और 44 और प्लस में कितना आ जाएगा ये एफ। ठीक है, 44 प्लस एफ। अब हम इन सबको एफ आई एक्स आई वालों को ऐड करेंगे। जब एफ आई एक्स आई वालों को, अगर हम ये एफ आई एक्स आई हैं सारे के सारे, अगर इन सबको ऐड कर लेते हैं तो सिग्मा एफ आई एक्स आई निकल करके आ जाता है। तो जब इनको ऐड हम करेंगे तो देखिए जो एफ वाला है उसको मत करना, उसको अलग से लिखना पड़ेगा। बाकी जो एफ वालों के अलावा है उन सबको ऐड कर लेंगे हम। 4 4 4 और 16 हो गया, और 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 का 2 कैरी 22 का 2 कैरी 2, और फिर यहाँ पर 8 8 16, 16 और 2 कैरी था 18, 18 और 4 22, 25, 25 और 26 और 26 और 9 कितना हो जाएगा 35 का 5 कैरी 3, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो ये आ चुका है 752। और ये जो प्लस में 20F हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, 20F ये जो था इसके साथ प्लस में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमें मीन दे रखा था ना, हमें यहाँ पर गिवन था मीन दे रखा था 18। अब हमें ये मालूम है कि अगर हम मीन निकालते हैं तो मीन का एक फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल टू ये कितना है 18। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है हमारे पास वो कितना आया है 752 और प्लस में 20F और अपॉन में जो सिग्मा एफ आई है वो कितना आया है 44 और प्लस
एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 की 44 यानी कि 18 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 44 और प्लस एफ से, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 की ऐसे का ऐसे यानी कि 752 और प्लस में 20 एफ आ जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे 18 चौक 72 का 2 कैरी 7 18 फोर द 72 और कैरी 7 जो रहेगा वो 79 बना देगा इसको, और यहाँ पर प्लस 18 की एफ से करेंगे तो 18 एफ आ जाएगा। यहाँ पर 752 और प्लस में 20 एफ आ जाएगा। अब हम एफ वालों को एक तरफ ले लेंगे, बिना एफ वालों को एक तरफ ले लेंगे, तो यहाँ पर ये 18 एफ, ये इधर आकर के माइनस का 20 एफ इज इक्वल टू यहाँ पर 752, इधर आकर के माइनस के 792। ठीक है, अब जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 20 से माइनस के प्लस के 18 जाएंगे तो माइनस के 2f आ जाएंगे, इक्वल टू यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 में से 2 गया 0, 9 में से अगर 5 चला गया तो 4 बचेगा, और ये आ जाएंगे माइनस के, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस के 40, माइनस से माइनस ख़त्म। एफ़ की अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा 40/2, 2 से ये कट जाएगा 20 टाइम, तो यहाँ पर देखेंगे एफ इज़ इक्वल टू आ चुका है 20। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो फ्रिक्वेंसी आ चुकी है हमारे पास वो कितनी आ चुकी है 20, और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था।